आप देख रहे हैं डीवी बिहार न्यूज। 1 जनवरी 2025 को शंकरदयाल सिंह कॉलेज परिसर में धूमधाम से मना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का शताब्दी समारोह की अध्यक्षता कम्युनिस्ट नेता नागेंद्र राय ने किया। सीपीआई द्वारा शंकरदयाल सिंह कॉलेज परिसर से जलालपुर चौक तक मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। सीपीआई राज्य कार्यकारिणी के सुरेंद्र सौरभ ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई थी। अपनी स्थापना से लेकर आज 100 वर्षों का इतिहास है। गरीबों, मजदूरों, शोषितों, पीड़ितों जनता के लिए संघर्ष का करना। जलालपुर के अंदर जितने भी मठों की जमीनों को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संघर्ष के बल पर भूमिहीनों में बंटवाने का काम किया। समारोह की मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर लाल बाबू यादव ने की। संबोधन के दौरान आंदोलन में संपूर्ण आज़ादी का नारा देने का श्रेय भारत कम्युनिस्टों को प्राप्त है। आज भी संघर्ष जारी है। कार्यक्रम में जेपी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दिनेश पाल ने भी संबोधन किया। अंचल सचिव पप्पू कुशवाहा ने स्वागत भाषण किया। पूर्व मुखिया राजेश राय, नागेंद्र माझी, नारायण माझी, सुरेमन शाह, चंद्रकांत शर्मा, बद्री प्रसाद, सुल्तान खान, हरिवल्लभ सिंह, सत्यनारायण राय, लाल प्रसाद यादव सहित हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नवंबर 2025 तक चलेगा, 1 साल तक। हम लोग आज से 2 दिन पहले छपरा में ये वर्षगांठ समारोह का आयोजन हम लोगों ने किया था और आज जलालपुर के शंकरदयाल सिंह महाविद्यालय के प्रांगण में जलालपुर अंचल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया गया है। 100 वर्षों का जो कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास है वो संघर्षों का इतिहास है, त्याग और बलिदान का इतिहास है। जब 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी उस समय हमारा देश गुलाम था और देश की आज़ादी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, कुर्बानियाँ दी और आज़ादी के बाद भी इस देश के किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित, गरीब लोगों के हक और हुकूक के आवाज़ को, उनके संघर्ष को हमेशा बुलंद करने का काम किया है। हम आज जहाँ बैठे हैं ये जलालपुर का इलाका कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्षों का इलाका रहा है। जलालपुर से सटे जहाँ हम बैठे हैं ये रामपुर नूर नगर बगल में है। यहाँ के जमीन का आंदोलन, बगल के सौंवड़ी के जमीन का आंदोलन, उसके बगल में कुमना के भूमि का संघर्ष, इस प्रकार के जलालपुर प्रखंड के दर्जनों ऐसे जमीन के आंदोलन हैं जिनको कम्युनिस्ट पार्टी ने, इस लाल झंडे ने लड़ा है और भूस्वामियों और महंतों की जमीन को गरीबों में वितरित करवाया है। आज भी जलालपुर के अंदर में हमारी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जनता के सवालों को लेकर, किसानों के सवालों को लेकर, गरीब, शोषित, पीड़ित लोगों के सवालों को लेकर आज भी हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है। और कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास संघर्षों का इतिहास रहा है, त्याग का इतिहास रहा है और हम इस मौके पर प्रसाद यादव जी हम मंच पर बैठे हुए और हमारे जितने भी साथी हैं हम सब किसी को शुभकामना देते हैं कि यह वर्ष जो है ना मंगलमय हो, पूरे विश्व के लिए मंगलमय हो। बस हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और पूर्व मुखिया राजेश राय जी 100वां वर्षगांठ पर जनता और कार्यकर्ताओं को हम कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से तमाम जनता और अपने क्रांतिकारी साथियों को 9 वर्ष की शुभकामना देते हैं। 100वें वर्षगांठ पर अपील करते हैं कि जो हमारा परंपरा रहा है, हमारी जो संघर्ष रही है, उस संघर्ष को तेजी से आगे बढ़ाइए
चूंकि देश आज गलत लोगों के हाथ में चला गया है, इसलिए हम लोग को मिलजुल कर तत्परता से इनका विरोध करके और इनको पराजित करने का काम करना है। नए साल में सभी साथियों को यही मेरा संदेश है कि किसी भी तरह से ये गलत ताकतों को हराकर देश को फिर से सही हाथों में देना है। धन्यवाद। लाल सलाम। हम अपने कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पार्टी के 100 वर्ष पूरे होने के स्थापना दिवस के पर सारे लोगों को, अपने देशवासियों को, हमारे उपस्थित माझी विधानसभा के पूरे कामरेड जो उपस्थित हैं, सबको हार्दिक अभिनंदन, साल के शुभकामना देना चाहता हूं। और जितने भी हमारे लाल सलाम के साथी कर्मी बैठे हुए हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और अपने पंचायत की जितने भी जनता है, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपको भी बहुत बहुत बधाई। हमारे जितने कॉमरेड साथी आए हैं और गांव-गांव से आए हुए हमारे कॉमरेड साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। इस सर्दी के मौके पे 100 साल पूरे होने पे पार्टी का वर्षगांठ मना रहे हैं और ये नौ सामना का शुभकामना दे रहे हैं कि हम अपना जो है पार्टी का काम करें और लगन से करें। इस खतरा को टालें। साथियों, आप देखते हैं कि जब भी भाजपा कोई बात करती है तो एक नंबर में मुख्य रूप से जो अपना दुश्मन मानती है वो कम्युनिस्ट पार्टी को मानती है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मानती है। तो इसलिए इनके और अपने पूरे भारत को बचाने के लिए इस लाल झंडा के सिपाही जो भी वाम फ्रंट के सभी साथी लोग हैं, उन पर ज्यादा जिम्मेवारियां बनती हैं कि अपने झंडा के बल पर, जनता के सहयोग के बल पर उनको सत्ता से बेदखल करें और इस भारत को बचाएं।